दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का वो कौन एक्टर है जिसके आते ही 13 फिल्मों को दर्शकों ने एकदम नकार दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो आज बॉलीवुड का शहंशाह है। वो एक्टर जिसे लोगों ने कभी कहा था कि वह हीरो बनने लायक ही नहीं है और उसकी कद काठी हीरो जैसी है ही नहीं। बॉलीवुड में हर दशक का एक सुपरस्टार रहा है, लेकिन वो अकेला ही ऐसा हीरो है जो हर दशक का नायक रहा है और बॉलीवुड का महान नायक बन गया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बारे में। आपको पता है अमिताभ बच्चन ने वो कौन सी फिल्म की थी जिसमें उन्होंने गूंगे का किरदार निभाया था? फिल्म में आने के पहले अमिताभ ने बहुत संघर्ष किया। फिल्म में आने के बाद उनकी संघर्ष की राह और कठिन हो गई। उन्होंने जो फिल्में की वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गईं। कई लोगों ने उन्हें घर लौट जाने और कवि बनने की सलाह भी दे डाली। अमिताभ बच्चन की सफलता की कहानी तो सबको पता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं संघर्ष की वो कहानी जिसने अमिताभ को अमिताभ बच्चन बनाया। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये दौर था 40 का, जब देश में आजादी की लहर की क्रांति चल रही थी। इलाहाबाद के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के घर 1942 में जन्म हुआ उनके बड़े बेटे, जिनका नाम जन्म होते ही रखने का सुझाव आया और नाम सुझाया गया इनकलाब। हरिवंश राय बच्चन के घनिष्ठ मित्र थे पंडित अमरनाथ झा, जिन्होंने देश में चल रही इनकलाब की हवा को देखते हुए ये नाम सुझाया था। हालांकि ये नाम रखा नहीं गया। अमिताभ बच्चन की जीवन कथा अमिताभ बच्चन द फॉरएवर स्टार के लेखक प्रदीप चंद्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हरिवंश राय बच्चन के कवि मित्र और विख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत अमिताभ के जन्मदिन के दिन ही उनके घर आए थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा तो उन्होंने देखते ही कहा, ये तो अमिताभ है। अमिताभ का अर्थ होता है सूर्य और उसी नाम को हरिवंश बच्चन ने और अमिताभ की माता तेजी बच्चन ने स्वीकार करते हुए बेटा का नाम अमिताभ रखा। लेकिन अमिताभ के महानायक बनने में अभी वक्त था। अमिताभ तब तक वह सिर्फ एक मशहूर कवि के बड़े बेटे थे। अमिताभ ने अपने प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल से पूरी की और उसके बाद अपनी उच्च शिक्षा के लिए वो दिल्ली आ गए। यहाँ के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने आगे की अपनी शिक्षा प्राप्त की। किरोड़ीमल कॉलेज की नाट्य कंपनी से जुड़कर अमिताभ ने कई नाटकों में काम किया। कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी के प्रमुख फ्रैंक ठाकुरदास अमिताभ की आवाज से काफी प्रभावित थे। उन दिनों कॉलेज में एक नाटक की तैयारी चल रही थी। विख्यात नाटक नायक प्रताप शर्मा के भाई को उस नाटक में प्रमुख किरदार दिया गया था, लेकिन किसी निजी कारण की वजह से उन्होंने नाटक करने से मना कर दिया। ठाकुर दास मुश्किल में पड़ गए थे क्योंकि ऐन मौके पर मुख्य किरदार को बदलना पड़ रहा था। इस मौके को अमिताभ बच्चन ने अपने हाथों से जाने न दिया और ठाकुर दास के सामने उस किरदार को निभाने की पेशकश कर दी। ठाकुर दास अमिताभ की आवाज से काफी प्रभावित थे और अहम मौके पर नया नायक मिलना मुश्किल था, सो लिहाजा उन्होंने अमिताभ को वह किरदार करने की इजाजत दे दी। अमिताभ ने उस नाटक में कमाल का अभिनय किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। और अब बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ बच्चन ने कोलकाता की एक कंपनी में 2 साल तक नौकरी की। उसके बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी और फिर किसी दूसरी कंपनी में काम करने लगे। लेकिन अमिताभ का मन तो अभिनय में ही अटका हुआ था। अभिनय में अमिताभ की रुचि देखते हुए उनके छोटे भाई अजिताभ ने उनकी कुछ तस्वीरें फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट में भेज दी। हालांकि इस कॉन्टेस्ट में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। इस कॉन्टेस्ट में उनकी जगह फिरोज खान के भाई समीर खान को सेलेक्ट कर लिया गया था। उस वक्त भले ही अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अमिताभ बच्चन का फिल्मी दुनिया में प्रवेश उनकी माता तेजी बच्चन की वजह से हुआ था। दरअसल तेजी बच्चन की सुनील दत्त और नरगिस दत्त से काफी अच्छी दोस्ती थी। तेजी बच्चन ने इससे पहले निर्देशक निर्माता सुनील कुमार टाक से दिल्ली में मुलाकात की थी और उन्हें बताया था कि उनका बड़ा बेटा अभिनय करने का इच्छुक है। उस समय टाक मिर्जा गालिब पर फिल्म बना रहे थे, लेकिन उनके जानने वालों ने कहा कि मिर्जा गालिब के किरदार में अमिताभ बिल्कुल भी नहीं जचेंगे, क्योंकि अमिताभ की हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी थी और मिर्जा गालिब छोटे कद के व्यक्ति थे। सुनील दत्त की सिफारिश पर मशहूर निर्देशक बीआर चोपड़ा अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए। स्क्रीन टेस्ट के बाद अमिताभ को बीआर चोपड़ा की तरफ से कोई भी बुलावा नहीं आया। यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अमिताभ को फिल्मों में काम करने की ललक थी, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे। अमिताभ ने इसके बावजूद कभी हार नहीं मानी और अपने अभिनय के संघर्ष को जारी रखा। अमिताभ बच्चन को इसके बाद भी कई रिजेक्शन झेलने पड़े। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या ने अमिताभ को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि अभिनय की जगह उन्हें भी अपने पिता की तरह लेखन में हाथ आजमाना चाहिए।
इतने ज्यादा रिजेक्शन के बाद अमिताभ को उनकी पहली फिल्म मिली। नाम था सात हिंदुस्तानी। ख्वाजा अहमद अब्बास उन दिनों सात हिंदुस्तानी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। अजिताभ ने अमिताभ की कुछ तस्वीरें निकाली थीं और उन्हें अब्बास साहब के पास भिजवा दिया। अब्बास साहब को अमिताभ की तस्वीरें पसंद आई और अमिताभ को अपनी फिल्म में रोल लेने के लिए उन्होंने हामी भर दी। अब अमिताभ को अब्बास साहब ने फिल्म में काम दिया, तब वह नहीं जानते थे कि वह कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। अब्बास साहब ने अमिताभ से साफ कह दिया था कि वे इस फिल्म के मेहनताने के रूप में 5,000 रुपए से अधिक नहीं दे सकेंगे। अमिताभ इस पर भी राजी थे। स्क्रीन टेस्ट के दौरान अब्बास साहब ने अमिताभ को बुलाकर उनसे जब उनके माता पिता का नाम पूछा तो उन्होंने अब्बास साहब को बताया। अब्बास साहब ने अमिताभ से साफ कह दिया कि वो उनके पिता से इजाजत लेकर ही उन्हें काम देंगे। अमिताभ को कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह अमिताभ को उनकी पहली फिल्म मिली। इस फिल्म में अमिताभ को एक मुस्लिम युवक का रोल निभाना था। 1969 में जब अमिताभ की यह पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी दिल्ली के शीला सिनेमा में रिलीज हुई, तब अमिताभ ने पहले दिन अपने माता पिता के साथ इसे देखा। उस समय अमिताभ जैसलमेर में सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग से छुट्टी लेकर सिर्फ इस फिल्म को देखने दिल्ली आए थे। उस दिन वे अपने पिता के ही कपड़े, कुर्ता पजामा, शॉल पहनकर सिनेमा देखने गए थे, क्योंकि उनका सामान जैसलमेर और मुंबई में था। इसी शीला सिनेमा में कॉलेज से तड़ी मारकर उन्होंने कई बार फिल्में देखी थी। उस दिन वे खुद ही की फिल्म देख रहे थे। अब्बास साहब अपने ढंग के निराले फिल्मकार थे। उन्होंने कभी कमर्शियल सिनेमा नहीं बनाया। उनकी फिल्म में कोई ना कोई सीख अवश्य होती थी। यह फिल्म चली नहीं, लेकिन प्रदर्शित हुई, यह बड़ी बात थी। रिलीज होने के पहले इस फिल्म को मीना कुमारी ने देखा था। अब्बास साहब मीना कुमारी का बहुत आदर करते थे। वे अपनी हर फिल्म के ट्रायल शो में उन्हें जरूर बुलाते थे। ट्रायल शो में मीना कुमारी ने अमिताभ के काम की तारीफ की थी। तब अमिताभ लजा गए थे। अमिताभ का संघर्ष अभी जारी था। पहली फिल्म तो कुछ खास चली नहीं, लेकिन उनके अभिनय की चर्चा होने लगी थी। पहली फिल्म की नाकामयाबी के बाद अमिताभ अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग में लग गए। फिल्म का नाम था रेशमा और शेरा। इस फिल्म में उनके साथ कई दिग्गज अभिनेता काम कर रहे थे। वहीदा रहमान, सुनील दत्त और विनोद खन्ना भी इस फिल्म में थे। फिल्म में अमिताभ का किरदार गूंगे आदमी का था। अमिताभ के लिए लिखे गए डायलॉग विनोद खन्ना को दे दिए गए थे। अमिताभ के लिए यह किरदार और भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें बिना कुछ कहे भाव अभिनय करना था। यह फिल्म भी अमिताभ के करियर को कुछ खास संभाल ना सकी और उनके संघर्ष के दिन अभी वैसे के वैसे ही थे। अमिताभ के करियर ने कई रिजेक्शन और फ्लॉप फिल्मों के बाद एक सुहावना मोड़ लिया। यह वक्त था जब फिल्म आनंद की तैयारी में मशहूर फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी लगे हुए थे। ऋषिकेश मुखर्जी से अमिताभ बच्चन का परिचय अब्बास साहब ने ही कराया था। वे उन्हें लेकर ऋषिदा के बांद्रा स्थित घर पर गए थे। अब्बास साहब ने अमिताभ की सिफारिश ऋषिदा से की और अपनी फिल्म में उन्हें एक मौका देने को कहा। फिल्म आनंद की कहानी को उन्होंने राजेंद्र कुमार से लेकर जेमिनी के एस वासन तक को सुनाया था। तब सभी ने कहा कि इसमें रोमांस नहीं है, हीरो के सामने कोई हीरोइन नहीं है। किशोर कुमार और शशि कपूर से भी उन्होंने संपर्क किया था, पर बात नहीं बनी। तभी राजेश खन्ना इस फिल्म में काम करने के लिए अचानक तैयार हो गए। अब उन्हें डॉक्टर की भूमिका के लिए किसी अभिनेता की जरूरत थी और ऐसे में अब्बास साहब अमिताभ को लेकर उनके पास पहुंचे थे। अब्बास साहब की सिफारिश की वजह से ऋषिदा ने अमिताभ की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी देख डाली। फिल्म को देखने के बाद ऋषिदा इस नतीजे पर पहुंचे कि बाबू मोशाय की अंतर्मुखी भूमिका के लिए अमिताभ का जन्म हुआ है। इस तरह अमिताभ को पहली फिल्म मिली आनंद। आनंद फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इसमें अमिताभ ने तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के समक्ष जानदार अभिनय करके खासी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। हालांकि सफलता की मंजिल अभी दूर थी। आनंद फिल्म की सफलता से अमिताभ को फिल्मी जगत में पहचान और काम मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन वह अभी भी अपने पैर टिकाने की कोशिश कर रहे थे। अमिताभ को फिल्मी दुनिया में सही ढंग से स्थापित किया गया फिल्म जंजीर से। जंजीर 1973 की सुपरहिट होने के पहले तक अमिताभ ने जिन 1 दर्जन फिल्मों में काम किया, उनमें बॉम्बे टू गोवा, परवाना, आनंद, रेशमा और शेरा तथा सात हिंदुस्तानी के अलावा प्यार की कहानी, बंसी बिरजू, एक नजर, संजोग, रास्ते का पत्थर, गहरी चाल और बंधे हाथ नामक फिल्में थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गईं। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ को अब शकुनी हीरो माना जाने लगा। 1.5-2 वर्ष
कि इस काल को अमिताभ अपने फिल्मी करियर का खराब समय मानते हैं, लेकिन विफलता के इसी काल में सफलता के बीज भी छुपे थे। रामनाथन की बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमिताभ का काम देखकर प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद ने जंजीर के लिए अमिताभ को चुना था। इस समय तक अजिताभ भी मुंबई लौटकर अमिताभ के सेक्रेटरी कम बिजनेस मैनेजर का काम देखने लगे थे। अमिताभ की राह कभी भी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हठ धर्मता के साथ कड़ी मेहनत की। यही कारण है कि आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं। अमिताभ ने फिल्मी जगत में 49 साल के लंबे करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अमिताभ बच्चन एक जीते जागते प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, जिनकी जिंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, कहते हैं जहां चाह होती है वहीं राह होती है, इसलिए कभी हार मत मानो। आपको हमारी ये मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।